जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हमने स्ट्रेट लाइन पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, डिफरेंट जो फार्म हम लोगों ने डिस्कस किया था उस पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब इसमें कंडीशंस है कि जैसे अगर थ्री लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हों कॉमन पॉइंट पे, तो उनको हम लोग कनकरेंट लाइन कहते हैं। तो कनकरेंट लाइन है, इसकी कंडीशंस क्या होगी थोड़ा हम उस पर डिस्कस कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी इस पर भी पूछे जाते हैं। तो कनकरेंट का भी कंसेप्ट अक्सर आता है। तो व्हाट इज द कनकरेंसी ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो नाउ डिस्कस हियर कंडीशन ऑफ concurrency of straight lines। मतलब कि हम लोग कंकरेंट की बात करने जा रहे हैं। कंकरेंट कंडीशन ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइन, ये बात है मेरी। ये कब होगा इस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइंस और कंकरेंट कंडीशंस ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइंस। मतलब ये है कि थ्री जो लाइनें हैं अगर एक पॉइंट पे मिलते हैं, एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, तो उस वर्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में कंकरेंट कहते हैं। इफ ए थ्री स्ट्रेट लाइन मीटिंग एट ए पॉइंट, देन द सिस्टम ऑफ दीज स्ट्रेट लाइन्स आर सेड टू बी द कंकरेंट। तो थ्री लाइनें कंकरेंट होंगी। कंडीशंस क्या है देखिए, एक हम थोड़ी टेक्निक उस पर डेवलप करने जा रहे हैं ना, कैसे उसे आप याद रखेंगे। जनरली स्टूडेंट उस चीज़ को याद नहीं कर पाता है, बट बाद में फर्दर हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, कैसे उस चीज़ को हम लोग टैकल करेंगे। तो बहरहाल कंडीशंस की थोड़ी बात कर दें यहाँ। तो लेट कर लें, लेट थ्री लाइन्स बी, हम थ्री लाइन्स कंसीडर कर लें। a1x प्लस b1y प्लस c1 0, ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन क्या लिखेंगे भाई, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, लाइन 3 हो गई। लाइन सेकेंड और लाइन 3 क्या होगी, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो देयर आर थ्री स्ट्रेट लाइन्स, मेरे पास थ्री स्ट्रेट लाइन्स है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि जब आप स्ट्रेट लाइन्स ऐसे लिखते हैं तो a1 b1 साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होंगे। अगर साइमल्टेनियसली जीरो होंगे तो ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। दिस रिप्रेजेंट ए पाथ, अगर a1 जीरो है तो b1 जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी ये कंडीशंस मेंशन है, और ऐसी कंडीशंस क्यों मेंशन है ऑलरेडी हम लोगों ने उस पर डीप में डिस्कस किया था। बहरहाल ये थ्री लाइन्स हैं मेरे पास, और दीज थ्री लाइन्स मतलब लाइन्स 1, 2 एंड 3 पास थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से पास करेंगे, मतलब वो कॉमन पॉइंट होना चाहिए तीनों के लिए। क्या कंडीशन होगी, कंडीशन ये होगी, अब याद करने का मैं यहाँ रूल बता रहा हूँ। तो जो इस वीडियो लेक्चर्स को बड़ा सीरियसली वॉच कर रहा है तो वो अभी चुटकी में उसको याद कर लेगा। तो पहले क्या करिए ना कि आप क्रम से लिखिए, जैसे ए है, बी है, सी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a1 पहले बना लीजिए फर्स्ट। अब a1 के बाद मतलब जो a है, a के बाद कौन शुरू होता है, b। तो यहाँ a1 शुरू है ना, तो फिर जो आप b शुरू करेंगे वो b2 से शुरू करिए, b2। अच्छा b के बाद क्या बचता है, c। तो जो सफिक्स लिखेंगे, जो नीचे लिखा जाता है उसे सफिक्स भी बोलते हैं। तो जो b2 आपने लिखा है अब यहाँ क्या होगा, ये c3 माइनस, इसी का क्रम उलट दीजिए। मतलब कि जैसे आप b2 लिखे थे तो यहाँ अब आपका हो जाएगा b3 हो जाएगा। अब यहाँ c2 था तो c3 था तो ये c2 हो जाएगा। ठीक यही कंसेप्ट आगे डेवलप करिए। a1 का काम हो गया, अब b से लेके शुरू करेंगे तो b1 हो गया। अच्छा b के बाद कौन पढ़ता है, हमारा c पढ़ता है। तो यहाँ आपने b1 लिखा था, यहाँ से c2 से बात शुरू हो जाएगी। अच्छा c2, अब फिर उसके बाद क्या बचेगा, a। तो फिर a पता है सफिक्स में यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आएगा माइनस। अब इसी को उलट दीजिए। उल्टने का मतलब है कि जैसे आप c2 लिखे थे ना आगे, तो ये हो जाएगा c3 और ये हो जाएगा आपका a2। ये बस सफिक्स को चेंज इंटरचेंज कर देना है।
प्लस अब C1 आ जाइए। अच्छा C हो गया, तो C के बाद आप क्रम से ही चलेंगे, A के बाद B, B के बाद C, फिर C के बाद A आएगा, एक आर्डर में, एक सर्किल में ही चलिए। तो C आपने लिख लिया C1। अब इसके बाद क्या है, आपको A लिखना है, तो A क्या लिखेंगे, वो सफिक्स 1 के आगे, तो ये हो जाएगा A2, उसके बाद B लिखेंगे तो B3 माइनस, इनको चेंज कर देना है। मतलब ये कि जैसे अब A2 है तो ये A3 हो जाएगा और ये मेरा B2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशंस दैट 3 लाइन्स बी कनकरेंट। 3 लाइनें कनकरेंट होंगी, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। अच्छा, इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। जैसे आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद वहाँ से आप x और y की वैल्यू फाइंड करिए। अब x y की जो वैल्यू मिले तो ये x y की वैल्यू होती क्या है कि ये 2 लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब फर्स्ट और सेकेंड लाइन, जैसे ये इंटरसेक्शन हो गया, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है, राइट। अच्छा, अब 3 लाइंस को कनकरेंट होना है तो डेफिनेटली जो लाइंस 3 होगी इस पॉइंट से उसको पास होना पड़ेगा, मतलब ऐसा सिस्टम बनेगा 3 लाइंस का, दिस। अब इन लाइनों को हम लोग कनकरेंट लाइन कहेंगे। तो यहाँ से गुजरना चाहिए, मतलब तीनों पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। अब थर्ड लाइन इसी पॉइंट से पास करेगी, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो एक्स वाई आप निकालने हैं ये थर्ड इक्वेशन द्वारा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, बट आप कैसे याद करेंगे हमने उसको ताबड़तोड़ सिखा दिया कि हाउ कैन यू लर्न कंडीशंस ऑफ कनकरेंट ऑफ 3 लाइन्स। तो 3 लाइन्स आर सेड टू बी द कनकरेंट इफ दीज लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट। अगर कोई भी 3 लाइन्स एक पॉइंट से पास करती है तो उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कनकरेंट वर्ड यूज करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा कनकरेंट आता है, तो लिसनर यहाँ ध्यान देंगे, जब कनकरेंट आएगा तो उसका मतलब होगा कि जो लाइन्स कनकरेंट हो रही हैं वो एक ही पॉइंट से पास करेंगी। अब हम लोग अगर यहाँ कोई क्वेश्चन पिकअप करें इस पे तो देखते हैं कनकरेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो दैट इज़ वेरी इजी, उसको इजी निकाला जा सकता है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि प्रूफ करना है प्रूफ दैट लाइंस, कौन कौन लाइंस ले लें, चलिए ले लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू हमने 5 ले लिया और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हमने 8 ले लिया एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ले लिया। प्रूव दैट द लाइन्स आर कनकरेंट। ये कनकरेंट लाइन्स हैं, ये मुझे प्रूफ करना है। तो या तो डायरेक्ट कंडीशन सिंप्लाई कर दीजिए, आप देखते हुए कंपेरिजन कर लीजिए 1 से। a1 1 है, b1 मेरा यहाँ 1 है और c1 इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। a2 क्या है, a2 2 है, b2 मेरा 1 है और c2 क्या है, इधर लाके करना हो कंपेरिजन ना, दिस इज द -8 और a3 1 b3 -1 बट c3 अगेन -1। अब ये सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए 0 हो रहा है या नहीं। या तो लिसनर इस चीज़ को स्टूडेंट याद रखें, अगर वो याद नहीं कर सकते हैं तो क्या करना है, वो जो 8 9th में आप इक्वेशंस, जो लीनियर इक्वेशंस जो आप 2 वेरिएबल्स में सॉल्व करना सीखा है उसका आप हेल्प लीजिए। इक्वेशन 1 और 2 को, मतलब मैं नामकरण संस्कार इसका 1 कर दूं और इनका नामकरण संस्कार 2 और इनका मैं 3 कर दूं। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये है और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। सॉल्व करिए। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इजी है, वाई वाई कैंसिल कैसे होगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाइए और ये माइनस हो जाएगा, दिस इज द कैंसिल हियर। तो x माइनस एक्स कितना होगा, x माइनस 2x, दिस इज द माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 8 मेरा कितना हो जाएगा -3। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 3 ये जो वैल्यू मिली है वो इक्वेशन 1 और 2 किसी में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 3rd में पुट करिएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग 1 और 2 को सॉल्व करके कॉमन पॉइंट निकालने जा रहे हैं कि 1 और 2 जो लाइन्स है वो किस पॉइंट से पास करती है। तो जिस पॉइंट से पास करेगी, मतलब जहाँ इंटरसेक्ट करेगी, वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। थर्ड को सेटिस्फाई तब करेगी ना जब तीसरी लाइन से भी उस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, यस। अब x इज इक्वल टू 3 आप लिख दीजिए, चलते हैं फर्स्ट में लिख देते हैं। तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, दिस इज द 2 हियर। तो हमें वैल्यू क्या क्या मिल गई, x इज इक्वल टू 3 मिल गई और y इज इक्वल टू 2 मिल गई। यस,
दिस वैल्यू मिल गई। अब ये जो लाइंस गिवन है ये कनकरेंट होगी व्हेन इफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स फ्रॉम 1 and 2 विल बी सेटिस्फाइड बाई इक्वेशंस थर्ड। यही ना है कि तीनों लाइन एक पॉइंट से पास करें, तो फार कनकरेंट क्या होना चाहिए, फार कनकरेंट दीज पॉइंट्स सेटिस्फाई बाई दिस और लाइन थर्ड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो देखते हैं x3 y2 लिखने पे सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 3 - 2 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द सेटिस्फाई, दिस पॉइंट सेटिस्फाई बाई इक्वेशन 3, हैंस द गिवन्स लाइन्स आर कनकरेंट। या तो आप ये याद करके लिखिए। तो हमें जो लगता है कि दिस इज द इजी, याद करने से बेटर ये है कि आप किसी भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करिए और वहाँ से जो आपको x एंड y की जो वैल्यू मिल रही है वो x एंड y की वैल्यू आप थर्ड स्टेट लाइन में लिख दीजिए। थर्ड लाइन में लिखने के बाद देखिए कि वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो गिवन लाइंस आर कनकरेंट, अगर नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो दीज लाइंस आर नॉट कनकरेंट। चलते हैं एक क्वेश्चन और पिकअप करते हैं ताकि इस पर प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि कनकरेंट अक्सर आ जाता है। तो जब भी कनकरेंट कहीं भी वर्ड यूज हो जाए तो लिसनर इस बात को हमेशा ध्यान देंगे कि वो 3 पॉइंट्स जो है ना, 3 लाइंस पासिंग थ्रू ए पॉइंट्स, एक पॉइंट से पास करते हैं। अब देखते हैं कि एक वैल्यू की बात करते हैं। जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा such that lines x plus y plus lambda is equal to 0, x plus 2y is equal to 3, 2x plus 5y is equal to 7 are concurrent। ये बात है कि k की क्या वैल्यू होगी, फॉर व्हाट वैल्यू नहीं सॉरी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की क्या वैल्यू होगी कि ये जो लाइंस दी हुई है x प्लस वाई प्लस लैम्डा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 आर कनकरेंट। तो बड़ा आसान है, कैसे हम अपनी बात करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कैसे लैम्डा फाइंड करेंगे। क्या करिए कि किसी भी दो इक्वेशंस को एक साथ आप पहले सॉल्व करिए, वहाँ से x एंड y की वैल्यू फाइंड करिए। अब x y वो जो वैल्यू मिले, अगर कनकरेंट 3 लाइंस हैं तो डिफिनेटली जो पॉइंट्स इंटरसेक्शन पॉइंट किसी भी दो लाइन को सॉल्व करने पे मिलेगा, थर्ड लाइन द्वारा सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर सेटिस्फाई हो गया तो पक्का तीनों लाइन स्ट्रेट लाइन है, अगर नहीं हुआ तो फिर कच्ची बात हो जाएगी। तो कनकरेंट लाइन की जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। मतलब क्या है कि वो कनकरेंट नहीं होगा। तो चलते हैं, कोई भी दो सॉल्व कर लीजिए और आपको जो अच्छा लगे सॉल्व करिए। हम स्टार्टिंग के दो सॉल्व कर रहे हैं, आप कोई भी दो सॉल्व कर लीजिए। x प्लस वाई प्लस लैम्डा ये 0 हो गया और x प्लस 2y इधर अगर ला दें तो -3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाए तो सब ट्रेड कर दिया जाए, माइनस माइनस दिस इज द प्लस, तो फिर क्या हो गया x कैंसिल और y दिस इज द -y प्लस लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा प्लस 3। ये वैल्यू मिल गई हमें, y इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3। अब y इज इक्वल टू जो लैम्डा प्लस 3 मिला है, ये लैम्डा प्लस 3 आप यहाँ लिख दीजिए दिस। तो फिर क्या होगा, पुटिंग दिस वैल्यू y इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम नाम ये दे दें तो क्या हो जाएगा, x एज इट इज प्लस y की जगह क्या लिखना है, लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। हो गई मेरी बात। अब क्या होगा ये x इज इक्वल टू व्हाट, x की वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से, लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा, दिस इज द माइनस एंड दिस इज द -3। तो x की वैल्यू मेरी ये हो गई। अब कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा गिवन लाइंस आर कनकरेंट। तो गिवन लाइंस आर कनकरेंट क्या होगी, गिवन लाइंस आर कनकरेंट। कब कनकरेंट होगा, व्हाट कंडीशंस, इफ दिस पॉइंट सेटिस्फाइड बाई लाइन 3। तो चलिए x की जगह क्या लिख दिया जाए, दिस, y की जगह दिस और इज इक्वल टू ये 7 हो जाना चाहिए। तो देखते हैं हो रहा है या नहीं, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या पिकअप होती है।
तो ये हो गया 2x की जगह क्या हो गया -2 लैम्डा -3 दिस, और प्लस 5 y क्या हुआ y दिस इज द लैम्डा +3 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 7। ये हो जाना चाहिए 7। देखते हैं लैम्डा की किस वैल्यू के लिए 7 होगा। अब लैम्डा की जो वैल्यू निकलेगी फाइनली मेरी बात हो जाएगी। तो चलते हैं देखते हैं। यस ये अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, दिस इज द -4 लैम्डा -6 प्लस 5 लैम्डा प्लस 15, इसको इधर ला दें और ये 7 हो गया। अब क्या हो गया -4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा, पूरी दुनिया जानती है कि वे लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। ये -6 और प्लस 15 9 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 7 -9 हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू मेरा यहाँ से -2 हो जाएगा। यस दिस इज द -2 ईयर। तो अब क्या करिए ना, लैम्डा इज इक्वल टू -2 हम यहाँ लिख के देख लेते हैं कि हमने जो निकाला है वो सही है नहीं, लाइना कनकरेंट है या नहीं। हमने बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आंसर देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम है और होना भी चाहिए। जो तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी किस लिए भाई तैयारी कर रहे हैं, किस लिए वो पढ़ रहे हैं। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो फिर तो दिस इज नॉट राइट वे, तो आपको देखना ही चाहिए। अब मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको करना ही करना चाहिए। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये कहा, और अक्सर लेक्चर्स के दौरान ये बात कहते रहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि यहाँ अगर प्रूफ है तो कोई बात नहीं, तो फिर जंगल में रास्ता दिखाई दे रहा है ना, वो मंजिल दिखाई दे रही है, रास्ते आपको बना लेने हैं और मंजिल पे पहुंचना ही पहुंचना। प्रूफ अगर दिया है तो जंगल में मंजिल है, अगर प्रूफ नहीं है आंसर निकालना है तो जंगल में चलिए, अपनी मंजिल खुद तलाश कर लीजिए। तो यहाँ क्या करना होगा आपको कि जो कंडीशंस दी हुई है वो कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो डेफिनेटली यू आर राइट, अगर फुलफिल नहीं करता है तो डेफिनेटली यू आर रॉन्ग। तो चलते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू -2 यहाँ पुट कर दीजिए। तो जो इक्वेशन 1 जो बनेगा लाइन का वो ये हो जाएगा x + y -2 0 और x + y इज इक्वल टू 2। ये हो गया मेरा दिस। अच्छा, अब हमने लैम्डा की ये वैल्यू निकाली है। इक्वेशन 1 और 2 को मैंने जब सॉल्व किया है तो लैम्डा की ये वैल्यू मेरी आई है। इक्वेशन x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, सॉरी लैम्डा की वैल्यू -2 आई है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अब तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ये हुआ -2 लैम्डा -3 और लैम्डा +3। जब इक्वेशन 1 और 2 को हमने सॉल्व किया है तो एक्स वाई की वैल्यू है। एक्स वाई की वैल्यू मतलब कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स, व्हेन लाइन 1 एंड 2 इंटरसेक्ट वेयर, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनका वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो लैम्डा की वैल्यू लिख दीजिए। तो -2 इंटू लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज -2, तो -2 चलिए इंटू -2 ये हो गया -3, कामा कर दीजिए। दिस इज द -2 + 3, क्या आएगा भाई, ऐसे करते हैं ना ये दिस। अब ये हो जाएगा 4 - 3, अब ये हो गया 1, क्या हो गया 1 1 आ गया। यस 1 1 आ गया, मतलब कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 एंड 2 का होगा वो 1 1 होगा व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो क्या 1 1 सेटिस्फाई होगा, तो लिख के देख लिया जाए। यस 1 1 सेटिस्फाई करता नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है ना। ये जो 1 1 मिला, ये 1 1 पॉइंट मतलब ये हुआ कि 1 और 2 जो लाइन है ना 1 1 पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्या थर्ड लाइन भी 1 1 पे इंटरसेक्ट करता है? अगर थर्ड लाइन भी 1 1 पे इंटरसेक्ट करता है तो डेफिनेटली दीज गिवन लाइन्स आर कंकरेंट। तो देख लिया जाए 1 1 लिखा जाए थर्ड में, तो थर्ड ये है, तो x की जगह 1 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, +5 इंटू y की जगह 1 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा भाई, ये 2 इंटू 1 +5 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 मिलेगा। 2 + 5 7, 7 इज इक्वल टू 7। एस दिस इज द राइट हियर। तो मतलब क्या कि द गिवन लाइन्स आर कंकरेंट फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -2। तो यानी लैम्डा इज इक्वल, अच्छा लैम्डा की एक ही वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है। इसका मतलब ये होगा ना कि एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है, एक ही वैल्यू होगी। तो कंपटीशन में भी ये भी हो सकता है कि लैम्डा की कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। भाई कंपटीशन में तो कुछ भी बनाया जा सकता है, किसी तरीके से घुमाया जा सकता है। तो और इसी क्वेश्चन से ही वो क्वेश्चंस को डेवलप किया जा सकता है। अगर यही लिख देता हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ द कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया जा सकता है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ द लैम्डा सच दैट दीज लाइन्स आर कंकरेंट। तो अब लैम्डा की एक से ज़्यादा वैल्यू लिखता, तो पहली बात एक से ज़्यादा वैल्यू तो होगी नहीं, जब भी होगी तो यूनिक वैल्यू होगी, जो भी कोई होगी। तो ये भी बात क्वेश्चंस के दौरान ये सो जो बातें आती हैं ना, तो स्टूडेंट्स को कीप इन माइंड्स। तो मुझे उम्मीद है आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर, और इस पर जो कंसेप्ट था वो भी क्लियर हुए हैं। अब आगे के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को लाएंगे।
तो अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस जो टफ हैं उनकी ओर मूव करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।